Hello students, welcome to our maths class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to do page number 70 problem sums. So first problem sum is Rahim's journey. Rahim has to travel 1 kilometer and 1/4 kilometer to reach school. What distance does he travel to go to school and come back home? अब वो स्कूल जाता है और रिटर्न घर पे आता है, उसका टोटल करना है हमको कि उसने कितना ट्रैवल किया. सो एक जब वो स्कूल जाता है उसका ट्रैवल का हमको किलोमीटर दिया हुआ है. सो हियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय रहीम. वो हमको फाइंड आउट करना है कि टोटल उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है. सो यहाँ पे दिया है कि वो स्कूल जाता है जब तो उसको इतना किलोमीटर चलना पड़ता है 1 किलोमीटर. ओके, सो ये 2 टाइम्स जाएगा और आएगा, तो ये 2 टाइम्स हो गया. तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं कि ये 2 टाइम्स कवर करना है इसको. अब मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि इसको हम कैसे करेंगे. तो हम इसको 1 किलोमीटर अलग से करेंगे प्लस 1/4 किलोमीटर अलग से करेंगे और ये मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2 से. अगर ये ब्रैकेट हट जाता है तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, लेकिन हम दोनों को यूं कर रहे हैं इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है. सो 2 1 2, एक 2 किलोमीटर हो गया प्लस अगेन 2 1 2 एंड अपॉन 4. अब इसको हम रिड्यूस फॉर्म करेंगे 2/4 को, तो क्या आएगा, ½ किलोमीटर आएगा. ओके, इसको एलोबरेट करके मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से ½ किलोमीटर आया. 2 1 2 एंड 2 2 4. ये 2 कट हो गया तो हमको क्या मिला 1/2, दैट मीन्स ½ किलोमीटर. तो आंसर विल बी 2.5 किलोमीटर. ये 2 किलोमीटर और ये ½ किलोमीटर हो गया 2.5 किलोमीटर. अंडरस्टूड कैसे आया ये? एक बार फिर से रिपीट करते हैं. डिस्टेंस ट्रैवल बाय रहीम, तो 1/4 किलोमीटर जब वो स्कूल जाता है, 1 and 1/4 किलोमीटर वो स्कूल जाता है तो 2 टाइम्स होगा उसका कैलकुलेशन. मैंने इसको 1 किलोमीटर को अलग रख दिया और 1/4 किलोमीटर को अलग करके रख दिया एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 2. सो 2 1 2 एंड 2 1 2 और ये 4th नीचे 2 किलोमीटर प्लस 2/4 को हम लोग रिड्यूस फॉर्म में हाफ लिखेंगे, ½ किलोमीटर. अब क्योंकि यहाँ पर ये प्लस करना है तो 2 + ½ इज 2.5 किलोमीटर. नाउ नेक्स्ट सम इज Lata bought a pencil and a pen for 7.5 rupees. She gave ₹10. The shopkeeper gave back the money in ½ and ¼ rupees. What are the coins she got? अब हम लोग भी कुछ खरीदने बाजार जाते हैं. ये लता पेंसिल और पेन खरीदने गई तो वो 7.5 रुपीज का हुआ और उसने 10 रुपीज की नोट शॉपकीपर को दी. अब शॉपकीपर उसको क्या चेंज देता है वो हमको फाइंड आउट करना है. सो टोटल कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल इज total cost of a pencil and a pen is equals to rupees 7.5 means 7 rupees 50 paisa. Now she gave to shopkeeper how much rupees 10. Now what did the shopkeeper return? The shopkeeper gave back लिखा है तो हम gave back ही लिख देते हैं. shopkeeper gave back. Now we will calculate here. 10 rupees minus 7.50. 0 0 0. Your calculation 10 में से 5 है तो 5 एंड here 2 रुपीज एंड 50 पैसा शॉपकीपर ने दिया. शॉपकीपर गेव बैक ₹2.50. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉइन्स शी गेट. अब क्या कॉइन्स उसको मिलते हैं.
तो 1 कॉइन ऑफ 50 पैसा हो सकता है एंड 2 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी हो सकता है, या तो फिर 3 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा हो सकता है एंड 1 कॉइन ऑफ 1 रुपी हो सकता है. सो वी विल राइट हियर shopkeeper gave 1 coin of 50 पैसा. क्योंकि चेंज के बारे में पूछा है कि क्या चेंज दिया होगा, तो दो हमको हमारे पास एजम्पशन है कि क्या दे सकता है वो. 1 कॉइन ऑफ 50 पैसा एंड 2 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी एंड यहाँ तो 3 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा एंड 1 कॉइन ऑफ 1 रुपी. और एक भी हो सकता है, वो 2 रुपीज का भी कॉइन दे सकता है और 50 पैसा भी दे सकता है. आई एम राइटिंग इट हियर. 1 कॉइन ऑफ 2 रुपी एंड 1 कॉइन ऑफ 50 पैसे. Okay, now third problem sum is Mangalore Express coming from Mangalore and going to Thiruvananthapuram is now running late by half an hour. आधा घंटा लेट चल रही है ट्रेन. The right time is a 6:45. 6:45 means 6:45. सो ट्रेन कब आने वाली थी, राइट टाइम क्या था उसका 6:45. अब वो आधा घंटा लेट चल रही है, तो अब कितने बजे पहुंचेगी वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ. द राइट टाइम इज 6:45. दैट मीन्स 6:45. नाउ द ट्रेन इज गोइंग 30 minutes लेट. द ट्रेन is 30 minutes late. So the train is expected to come today. See, I have taken this thing from here. Expected to come today is equals to 65 में हम 30 मिनट्स ऐड करते हैं. आवर्स एंड मिनट्स, 6 hours and 45 minutes. इसमें हम 30 मिनट्स ऐड करेंगे तो हो जाएगा 675. लेकिन क्या टाइमिंग में 75 होता है? नो. तो अब इसमें से हम माइनस करेंगे. कितने? 60 मिनट्स माइनस करेंगे. 1 hour में 60 मिनट्स होता है ना. सो हियर इज 15. यहाँ पे आएगा 15 क्योंकि 60 यहाँ से 1 घंटा माइनस किया तो हमको 1 घंटा इसको देना पड़ेगा, 1 इसको देना पड़ेगा. यहाँ पर होगा -60 एंड +1. ये कैलकुलेशन अच्छे से देख लो. 75 मिनट्स नहीं होते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, पीछे से 60 1 hour माइनस करेंगे और इसको 1 hour आगे वाले को दे देंगे क्योंकि हमने इससे लेकर इसको दिया है. सो 5 में से 0 गया 5 एंड 6 में से 1 गया 7 में से 6 गया तो 1 एंड 6 में 1 प्लस करेंगे तो एक्सपेक्टेड टाइम क्या है ट्रेन का आने का 7:15. अंडरस्टूड दिस? एक बार फिर से मैं समझाती हूँ. ट्रेन ऑलरेडी आधा घंटा लेट चल रही है, आने वाली थी 6:45. दैट मीन्स 6:45 हो. अब आधा घंटा लेट चल रही है तो ओरली भी कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 7:15. लेकिन हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हमने कैलकुलेशन किस तरह से किया है. मैंने आधे घंटा प्लस किया तो यहाँ पर 675 आया. 75 मिनट्स तो होते ही नहीं है, 60 मिनट्स लास्ट 1 hour में, तो इसलिए 60 मिनट्स यहाँ से माइनस किया और इसको 1 hour दे दिया तो आंसर आया 7:15. दैट मीन्स ट्रेन कितने बजे आएगी? 7:15. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाजिया गेट्स ऑफ एट स्टेशन आफ्टर 2.5 hours. अब नाजिया जो है उसका जो डेस्टिनेशन है जहां पर उसको उतरना है वो 2.5 घंटे बाद आएगा. तो व्हाट टाइम शी विल गेट ऑफ? अब 2.5 घंटे बाद आएगा. वो कितने बजे स्टेशन पे उतरने वाली थी ट्रेन कितने बजे आने वाली थी? 7:15 को. और उसके 2.5 घंटे बाद नाजिया का स्टेशन आएगा. सो वापस आपको यही लिखना पड़ेगा. द राइट टाइम इज दिस थिंग. द ट्रेन इज 30 मिनट्स लेट. सो अब यहाँ पे लिखेंगे
पहले यहाँ पे लिखा हमने ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू कम, नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे सो नाजिया गेट्स ऑफ, सो नाजिया गेट्स ऑफ एट द स्टेशन एट, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 7:15 प्लस कितना मिनट, 2.5 आवर्स मीन्स 2:30 ऐड करेंगे ना उसका, उसके बाद उतरने वाली है तो यहाँ पर आवर्स एंड मिनट्स का कैलकुलेशन करती हूँ मैं, 7:15 एंड प्लस 2:30, तो अब वो कितने बजे उसका डेस्टिनेशन आएगा, 9:45, 9:45 को नाजिया अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। व्हाट टाइम विल शी गेट ऑफ, तो 9:45 को वो पहुंचेगी, क्योंकि 2.5 घंटा उसको चाहिए अपने स्टेशन पर पहुंचने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज शाजी विल टेक 5 hours टू रीच इरेनाकुलम बाय दिस ट्रेन, एट व्हाट टाइम विल ही रीच। अब शाजी कब पहुंचेगा, 5 घंटे बाद उसका स्टेशन आएगा, तो अगेन हम लोग 7:15 में 5 hours ऐड करेंगे, तो उसका स्टेशन कब आएगा, उसका टाइमिंग मिल जाएगा हमको। सेम ये चीज लिखनी है, द राइट टाइम इज दिस थिंग, और ट्रेन 30 मिनट्स लेट है, तो ट्रेन का एक्सपेक्टेड टाइम है 7:15, सो 7:15 एंड प्लस 5 hours, सी यहाँ पर आवर्स एंड यहाँ पर मिनट्स, तो आवर्स को आवर्स में ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, सो वी विल पुट 0, 7 and 5 12, सो वो कब पहुंचेगा, 12:15 को पहुंचेगा। शाजी विल रीच एट 12:15। ओके, विद दिस योर लेसन इज कंप्लीटेड, लास्ट पार्ट इज कंप्लीटेड विद प्रॉब्लम सम्स। आई विल सेंड यू द पीडीएफ। ये प्रॉब्लम सम्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं, और आगे जो मैंने पीडीएफ भेजे हैं उसकी प्रिंट निकाल के आप उसमें सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि वो फिगर्स है, और जो टेबल का सॉल्यूशन होगा वो लास्ट पार्ट में मैंने करवाया था, वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।